इंडियन स्टैंडर्ड कोड डिजिग्नेशन ऑफ द प्लेन एंड अलॉय स्टील हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें कि हम क्या करते हैं, आईएस कोड से डिजिग्नेट करते हैं प्लेन अलॉय स्टील को, जिसमें कि हमने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हमने उसको डेजिग्नेट किया था उस बेसिस पे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या बेसिस है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, या जो मैकेनिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पे हमने उसको डेजिग्नेट किया था। अब जो हमारा सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन है, दूसरे तरह से हम कैसे उसको डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल के अंदर ही चल रहा था, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर डेजिग्नेशन ऑफ प्लेन एंड अलॉय स्टील अंडर IS 1762 1974। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जो डेजिग्नेट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते हैं या केमिकल कंपोजिशन के बेस पे करते हैं कि क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके हिसाब से या कितने परसेंटेज क्या मिला हुआ है उसमें, कार्बन क्या परसेंटेज है, मैग्नीशियम में क्या परसेंटेज है, ठीक है, मैं और इस तरह से जो भी परसेंटेज अवेलेबल है उस मटेरियल के अंदर उसके हिसाब से इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। तो इसको 4-5 क्लासिफिकेशन में 4 तरह के क्लासिफाइड किया गया है इसको, ठीक है। तो नंबर 1 का क्लासिफिकेशन है वो है अनअलॉयड स्टील, अनअलॉयड स्टील IS 7598 एंड 1974, तो ये इसका डेजिग्नेशन है। अब इसको कैसे डेजिग्नेट किया गया है, इस स्टील को यहाँ पे एक बॉक्स में देखिए, यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा होगा एक तरह से कोड लिखा हुआ है XYZ, ये फॉर्मेट है इसका, किस फॉर्मेट में लिखा है XCYZ, ठीक है। तो X जो है वो ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, ठीक है। X मान लीजिए सामने जो भी नंबर लिखा हुआ है वो बताएगा 100 टाइम्स, X बताएगा 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द कार्बन। मान के चलिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 50 है, ठीक है, 0.50, तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.50 का 0.50% कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा 50% बन जाएगा, या कितना बन जाएगा 50। ये जो नंबर है X का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, X डिनोट करेगा किसको, 50 को। दूसरा आपका लिखा हुआ है C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, ठीक है, X के बाद लिखा हुआ C, तो C रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द कार्बन, क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है Y, Y रिप्रेजेंट करता है 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द मैग्नीशियम। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का परसेंटेज 0.2 है, तो 0.2 है तो अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो जहां पे भी अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0.2 है, तो y डेजिग्नेट करता है हमारा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द कार्बन, क्योंकि हम पॉइंट्स में वहां नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया है उसको इस तरह से डेजिग्नेट कर दिया है ताकि हम क्या कर सके, इजिली उसको रीड कर सके, ओके। फिर उसके बाद है Z स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि जैसे आपका बियर रेजिस्टेंस हो गया या फटीग रेजिस्टेंस हो गया, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, Z के अंदर जाएगी। लास्ट लेटर जो आपका लास्ट लेटर है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए ये इसका बेसिक फॉर्मेट है अनअलॉयड स्टील का, ठीक है। अब सिंपल अलॉय स्टील है, अनअलॉयड स्टील जो भी सिंपल कैटेगरी का है, ठीक है। इसमें हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, XCYZ। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ नीचे, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 25C5B0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब यहाँ पे है X, यानी कि इसका परसेंटेज जो है ये बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ द कार्बन कितना है 0.25, क्योंकि अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद C बता रहा है परसेंटेज ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो सेमी किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील जो है हमने आपको अभी पिछले क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि सेमी किल्ड स्टील जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब बस फर्स्ट नंबर का क्लासिफिकेशन था आप याद करिए, जिसमें कि हमने देखा था कि मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो लिखा हुआ था मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन, ये जो था मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन, ये हमने मैकेनिकल वाले सेक्शन में पढ़ा था, जहां पे हमने मैकेनिकली प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको क्लासिफाई किया था। तो मेथड ऑफ डीऑक्सीडेशन में वहां पे जो नंबर 3 का था, जहां पे लिखा हुआ था कि कोई सिंबल नहीं बना होगा, तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका R या K बना हुआ था, R का मतलब होता है रेमिंग स्टील, K का मतलब होता है किल्ड स्टील, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेमी किल्ड स्टील है। ये प्रकार का हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस का तरीका है, इसका नाम लिखा हुआ है सेमी किल्ड स्टील, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बना है तो इन्होंने लिख दिया ये सेमी किल्ड स्टील, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि सेमी किल्ड स्टील, सबसे पहले लिख दिया सेमी किल्ड स्टील, फिर उसके बाद 25 लिखा है, तो 25 का परसेंट हो गया, 0.25% ऑफ द कार्बन, यहाँ पे ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद 5% मैग्नीशियम 0.5। अब यहाँ पे जो आपको 0.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 5 का मतलब होता है मैग्नीशियम, 0.5% ऑफ द मैग्नीशियम। अब B0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाले मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि B0 का मतलब क्या होता है। B0 का मतलब यहाँ पे होता है
रेजिस्टेंस टू द ब्रिटल फ्रैक्चर ग्रेड BO, या हमने जब वहां पे पढ़ा था पिछले सेक्शन में, तो हमने ये देखा था कि B0 का मतलब क्या होता है। B0 का मतलब होता है आपका ब्रिटल फ्रैक्चर को, जो जिस ग्रेड से ब्रिटल फ्रैक्चर को वो रेजिस्ट करता है उसको कहा जाता है यहाँ पे B0 सेक्शन से, ये B0 ग्रेड से वो उसको डेजिग्नेट किया गया। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर का क्लासिफिकेशन, जो कि ये बोलता है कि अनअलॉयड स्टील को क्लासिफाई हम कैसे करते हैं या डेजिग्नेट कैसे करते हैं। इस वे में हम उसको डेजिग्नेट करते हैं, X C Y Z। ठीक है, अब जाता नंबर 2, सेकंड नंबर है क्लासिफिकेशन में देखेंगे। सेकंड नंबर है क्लासिफिकेशन अनअलॉयड टूल स्टील। अगर हम टूल स्टील की बात करें, सेकंड नंबर का अनअलॉयड मतलब जिसमें अलॉयड नहीं मिलाया गया, तो उसको किस तरह से डेजिग्नेट किया गया, यहाँ पे लिखा XTY। अब X जहां पे T लिखा हुआ, देखिए जहां पे भी T लिखा हुआ मतलब कि ये लिखा है T का मतलब यहाँ पे होता है टूल। ठीक है, X का मतलब हमने पहले देख लिया, X का मतलब होता है 100%, 100 टाइम्स द एवरेज परसेंट ऑफ द कार्बन। ठीक है, यहाँ का मतलब ये लिखा हुआ, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ X, यानी 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द कार्बन। ठीक, क्लियर। उसके बाद Y मतलब 10 टाइम्स द एवरेज परसेंट ऑफ द मैग्नीशियम। क्लियर। अब इसको फिर से स्टडी करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे इसको। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 80T11 इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब ये क्या समझाता है, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है आपका कहीं पे 80T11, इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या होता है। 80 का मतलब हो गया आपका, सबसे पहले T आपको दिख रहा है, तो T का मतलब हो गया कैसा, ये कैसा हो गया, ये अनअलॉयड टूल स्टील हो गया। ये कैसा स्टील हो गया, टूल स्टील। T का मतलब टूल स्टील हो गया। 80 का मतलब ये वहां पे हो गया, सबसे पहले लिखा हुआ है 80 का मतलब X की जगह लिखा हुआ है 80 मतलब 0.8% ऑफ कार्बन। यहाँ पे 80 का मतलब होगा 0.80% ऑफ द कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 किसकी जगह लिखा हुआ है, Y की जगह लिखा हुआ है। तो Y को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 1.1% ऑफ 1.1% का है, ये मैग्नीशियम का है। तो इस तरह से ये डेजिग्नेट किया गया। तो आपको क्लियरली यहाँ पे जो भी अगर कोडिंग लिखी होती है किसी स्टील के ऊपर, तो आप इस कोडिंग से इसके स्पेसिफिकेशन को समझ सकते हो, ये किस ग्रेड का स्टील है। यहाँ से इस कोडिंग से हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है 80T11 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है, इसका मतलब ये है अनअलॉयड टूल स्टील। T लिखा मतलब टूल स्टील हो गया। 0.80% मतलब कि 80 लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 80 हो गया, और 1.1 मतलब 11 हो गया। यहाँ पे जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 11 बन जाएगा। तो इस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं किसको, अनअलॉयड स्टील को, और यहाँ पे अनअलॉयड टूल स्टील को। ये दो पहले क्लासिफिकेशन हो गए किसके बेसिस पे, डिजिग्नेशन बेस्ड ऑन दी डिजिग्नेशन ऑफ द स्टील बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मूव करेंगे नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड में। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तो यहाँ पे अनअलॉयड फ्री कटिंग स्टील। जो फ्री कटिंग स्टील होता है, जो कटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत इजीली कट करता है दूसरे मटेरियल को, दूसरे वर्क पीस को बहुत इजीली कट करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्री कटिंग स्टील। अब यहाँ पे इसको डेजिग्नेट जो किया गया है वो इस तरह से किया गया है, XCYWW1Z। अब ये सारे टर्म्स जो हैं, इसमें से कुछ टर्म्स हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में देख चुके हैं कि इनका मतलब क्या होता है, W का मतलब क्या होता है, W1 का मतलब क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब एक एक करके हम समझेंगे फिर से यहाँ पे आकर के कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है W स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट प्रेजेंट विच मेक्स द स्टील फ्री कटिंग स्टील। जहां पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, W का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है, ये जो मटेरियल है, वो कैसा है, फ्री कटिंग स्टील का मटेरियल है। क्लियर हुआ। उसके बाद W1 का मतलब क्या होता है, W1 का मतलब होता है 100 टाइम्स द एवरेज परसेंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। तो इसका मतलब जहां पे W1 लिखा है, मतलब कि 100 टाइम्स द एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब उसमें से 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसा पहले लिखा हुआ था, C का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ द कार्बन, Y का मतलब होता है 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द मैग्नीशियम, एंड Z स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो वो यही होता है, कौन सा, अनअलॉयड स्टील के अंदर आ जाता है, वो अनअलॉयड फ्री कटिंग स्टील के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 20C12PB15T14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जहां पे T लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तो फ्री कटिंग स्टील है, तो ये फ्री कटिंग स्टील ही हो गया, इसका नाम लिखा हुआ है फ्री कटिंग स्टील, यानी कि ये फ्री कटिंग स्टील हुआ। फ्री कटिंग स्टील का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे इसका मतलब होता है 0.2% ऑफ द कार्बन,
20 का मतलब क्या हुआ, 20 का मतलब जब 20 कैसे आता है, जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2% कार्बन आ जाएगा। पहला सेक्शन क्या बताता है, कार्बन का बताता है, ठीक है। 20 का मतलब यहाँ पे हो गया x, ठीक है, और C का मतलब हो गया कार्बन। फिर उसके बाद लिखा है 12 मतलब 12 का मतलब होता है 1। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पे आएगा ये 1.2। तो यहाँ पे हो गया ये 1.2% मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पीबी लिखा हुआ है 115 लिखा हुआ पीबी। 15 का मतलब हो गया, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पे कितना जाएगा 0.15% ऑफ पीबी, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, जैसे T14 लिखा हुआ है ना। तो T14 का मतलब होता है, यहाँ पे T14 बताता है हार्डन एंड टेम्पर्ड स्टील। यहाँ पे जो T14 बता रहा है ये तो आपको समझ में आ गया, इनका मतलब सारे इन सब का मतलब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ T14, ये T14 का मतलब यहाँ पे है, ये हमने देखा था पिछले सेक्शन में कि T14 का मतलब क्या होता है। T14 का मतलब होता है हार्डन एंड टेम्पर्ड स्टील। जो ट्रीटमेंट वाला सेक्शन हमने पढ़ा था, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, वहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सेक्शन पढ़ा था, उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में याद करिए हमने T1 से लेकर के T14 तक सारे जो डेजिग्नेशन से पढ़े थे। तो T14 का मतलब वहां पे होता है, ये जो आता है ट्रीटमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, हीट ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ट्रीटमेंट किस तरह का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो ये T1 से लेकर T14 तक था। और T14 का मतलब क्या था, वहां पे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील, यहाँ पे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील है। T14 का मतलब ये था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको T14 का मतलब ये होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि इस कोड का मतलब क्या है। इस कोड का मतलब यहाँ पे इस तरह से डिटेल में लिखा गया है। तो इतनी चीजें हमें ना लिखना पड़े, इतने डिटेल में हमको ना लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या किया है, इसको कोड्स के फॉर्म में चेंज किया है। और कोड्स किस तरह से इस तरह से डिजिग्नेट किए जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक कोड्स को डिकोड करते बनता होगा तो हाँ, आप समझ जाओगे कि इसके अंदर किस तरह के मटेरियल अवेलेबल है और किस परसेंटेज में कौन सी चीज अवेलेबल है और किस तरह का ये स्टील है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 4, फोर्थ नंबर का क्लासिफिकेशन है एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील की बात करें, ये एलॉय स्टील जो है, अब एलॉय स्टील में भी इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो पहले नंबर का है लो एंड मीडियम एलॉय स्टील। तो सबसे फर्स्ट नंबर का कौन सा है, लो एंड मीडियम एलॉय स्टील। अब इसमें भी इसको डिवाइड किया गया लो और मीडियम कैसे, कि कितने परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलॉय एलिमेंट नॉट मोर देन 10%। अगर एलॉइंग एलिमेंट एलॉय स्टील में 10% से कम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं प्लेन कार्बन स्टील में और एलॉय स्टील में, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लेन कार्बन स्टील में डिफरेंस ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स ऐड होते हैं उसका परसेंटेज मिनिमम कुछ रहता है, उससे कम रहने पे वो एलॉय स्टील प्लेन कार्बन स्टील कहलाता है। और अगर परसेंटेज का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद हम ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 10% से आप ज्यादा ऐड करते हो तो या कुछ परसेंटेज से ज्यादा ऐड करते हैं तो वो कहलाता है आपका एलॉय स्टील। तो डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमने जो ऐड किए वो किस रेंज पे है। अगर कम रेंज पे है तो वो कहलाएगा प्लेन कार्बन स्टील, क्योंकि कार्बन स्टील में भी मैग्नीशियम कुछ परसेंटेज में होता है, कुछ परसेंटेज में एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लेकिन ट्रेसेस के फॉर्म में या बहुत कम एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं वो। लेकिन जैसे ही परसेंटेज बढ़ जाता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, एलॉय स्टील की कैटेगरी में आ जाता है। तो एलॉय स्टील का जो फर्स्ट सेक्शन है ए नंबर का, वहां पे हम कह रहे हैं किसकी, लो एंड मीडियम एलॉय स्टील की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे लो एंड मीडियम एलॉय स्टील। अब इसमें जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो परसेंटेज नॉट एलॉइंग एलिमेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 10% होना चाहिए। तो फर्स्ट सिंबल क्या बताएगा इस सेक्शन में, यहाँ पे फर्स्ट सिंबल हमको ये बताएगा 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ द कार्बन, जैसे हमने पहले वहां देखा था। उसके बाद सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सिंबल अगर उसमें होगा कोड में, तो वो बताएगा क्या, एलिमेंट्स बताएगा आपको। पहले आपको क्या बताता, जैसे आपको लिखा हुआ है XCY, तो सेकंड नंबर का C बताता है क्या, कार्बन, ठीक है। तो यही इसी तरह से सेकंड, फोर्थ या जो इवन नंबर के सिंबल्स होंगे वही क्या बताएंगे, हमको एलिमेंट्स बताएंगे किस तरह के या कौन से एलिमेंट्स है। उसके बाद आपका थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ नंबर का सिंबल्स क्या बताएंगे, ये बताएंगे एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर, किस फैक्टर से उसको हमने मल्टीप्लाइड किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 0.15, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा 1.5 बन जाएगा। ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे हम उसको रखेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसको डेजिग्नेट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, किस एलिमेंट्स पे, ये जो लिखे एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स का क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो देखिए एक एक करके समझिए। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वेनेडियम का जो होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 4 होगा। किसके लिए? यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसके लिए बात कर रहे हैं हम, है ना, एलॉय स्टील की बात कर रहे हैं, जिसमें कि लो एंड मीडियम एलॉय स्टील की बात कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे। एल्युमिनियम, ठीक है, बेरियम, वेनेडियम, लेड, कार्बन, इस तरह जितने एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए सारे एलिमेंट, मॉलिब्डेनम, ये सारे को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे होगा 10। इन सारे के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना था? 4 था, ठीक है। फिर उसका फास्फोरस, सिल्वर, निकेल, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सल्फर लिखे हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा? 100 होगा। और लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट में सबसे आखिरी में जो लिखा हुआ वो कैसा होगा? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था T14। T14 का मतलब क्या था यहाँ पे? हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील। तो ये किसी तरह की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को समझाएगा। तो जो सबसे आखिरी में लिखा होगा कोड में, वो हमको क्या बताएगा? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी उस एलॉय स्टील के। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया है। फिगर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हम क्या करेंगे? उसको नियरेस्ट इंटीजर के पास उसको लेकर के जाएंगे। अगर कुछ पॉइंट्स में होगा तो हम उसको नियरेस्ट इंटीजर मतलब एक राउंड फिगर में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर 2 का जो नोट है वो क्या है? सिंबल Mn फॉर मैग्नीशियम शैल बी इंक्लूडेड इन केस Mn कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो Mn का जो कंटेंट है या मैग्नीशियम का जो कंटेंट है, उसको सिंबल तभी हम शो करेंगे। देखिए पीछे हमने देखा था कि Mn का सिंबल नहीं लिखा था, लेकिन उसका परसेंटेज लिखा हुआ था, ठीक है। 0.1% लिखा था। 0.1 मतलब हो गया 10 से मल्टीप्लाई करें यानी 1, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर परसेंटेज ऑफ द मैग्नीशियम 1% से ज्यादा होगा तब हम वहां पे Mn सिंबल रखेंगे, नहीं तो Mn सिंबल को हम वहां पे नहीं लिखते हैं। नंबर 3, द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एंड देयर फिगर शैल बी लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर के, डिक्रीजिंग मतलब ये कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको शो करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा 40 Ni8 Cr8 V2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हॉट रोल्ड स्टील, ठीक है। हॉट रोल्ड स्टील हो गया। और हॉट रोल्ड स्टील जो है वो आपको पहले आपका जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला पढ़ा था सेक्शन, उसमें लिखा हुआ था कि हॉट रोल्ड स्टील जो होता है हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट। 0.4%, यहाँ पे 40 है, इसको आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो 0.4% हो गया, ठीक है। कार्बन, फिर उसके बाद 2% निकेल हो गया, 2% यहाँ पे निकेल आ गया। फिर उसके बाद 0.02% ऑफ दी वेनेडियम, तो 0.02% ऑफ दी वेनेडियम। तो इस तरह से ये डेजिग्नेट किया गया कौन सा? नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, लो एंड मीडियम एलॉय स्टील को। इसी तरह से एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसको डेजिग्नेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे समझाया है। तो इसी तरह से आप डेजिग्नेट कर सकते हो हर तरह की स्टील को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टेबल में क्या बताया गया है, कहां पे क्या समझाएगा टेबल में। अब आता है नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील की बात करेंगे, ठीक है। हाई एलॉय स्टील, अभी हमारा पहले नंबर कौन सा था? लो एंड मीडियम एलॉय स्टील। तो लो एंड मीडियम एलॉय स्टील के बाद कैसा आ गया आपका? हाई एलॉय स्टील आ गया, जिसमें कि एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा? 10% से ज्यादा होगा। यहाँ पे 10% से ज्यादा होगा एलॉइंग कंपोनेंट का एलिमेंट। तो यहाँ पे डेजिग्नेट कैसे करेंगे इसको? X10 Cr, एग्जांपल लिखा हुआ है 18 Ni9S3, ठीक है। तो यहाँ पे X मतलब हाई एलॉय स्टील, X का मतलब यहाँ पे हाई एलॉय स्टील हो गया। 10 यानी कि 0.1% ऑफ द कार्बन, ठीक है। Cr18 का मतलब हो गया 18% ऑफ द क्रोमियम। Ni9 मतलब 9% ऑफ द निकेल। S3 पिकल्ड स्टील। तो S3 जो कंडीशन है वो आपको पीछे देखनी है सरफेस कंडीशन में। यहाँ पे जो S3 का मतलब होता है सरफेस कंडीशन, किस तरह से उसकी सरफेस फिनिश दी गई। सरफेस फिनिश यहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है? S3 जो है, जो आपने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो स्पेशल कैरेक्टर होता है और वो उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताता है। तो यहाँ पे सरफेस फिनिश की बात की जा रही है। जो सरफेस फिनिश जो है वो S3 ग्रेड की है। S3 ग्रेड का मतलब होता है
पिकल्ड कंडीशन, ये कुछ कंडीशन है जिस ग्रिड पे उसको सरफेस फिनिश करके दिया गया है, ये रिप्रेजेंट किया गया है S3 के फॉर्म में। नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलॉय टूल स्टील। अब एलॉय टूल स्टील की बात करेंगे, यहाँ पे हाई लो एंड मीडियम हो गया, फिर उसके बाद हाई एलॉय स्टील हो गया, अब आ जाता है एलॉय स्टील में टूल स्टील। अब उसके अंदर जो है टूल स्टील के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे अगर टर्म लिखा है कहीं पे XT, अगर XT लिखा हुआ, ये लिखा हुआ XT का मतलब होता है हाई एलॉय, उसके बाद टूल स्टील, ठीक है। तो X यहाँ हाई, X का मतलब यहाँ पे क्या था, X का मतलब था हाई एलॉय, ठीक है। और यहाँ पे T का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका, T का मतलब होता है टूल स्टील। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे हाई एलॉय का मतलब हो गया X और टूल स्टील का मतलब यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया, T से। तो इसी से बन गया XT। क्लियर हुआ। उसके बाद 98%, 98 का मतलब हो गया 0.9% ऑफ द कार्बन, ठीक है। W6 मतलब 6% ऑफ द टंगस्टन, ठीक है। MO5 मतलब 5% ऑफ द मॉलिब्डेनम, Cr मतलब 4% ऑफ द क्रोमियम और V1 मतलब 1% ऑफ द वेनेडियम। तो इस तरह से ये सारे डेजिग्नेट हो गए आपके एलॉय स्टील। कौन सा एलॉय स्टील, ये कौन सा एलॉय स्टील हो गया आपका, हाई एलॉय टूल स्टील की बात हो गई यहाँ पे, हाई एलॉय टूल स्टील। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे, अब जाता है नंबर 4 नंबर का देखिए एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में फ्री कटिंग एलॉय स्टील। अब वहां पे भी हमारे पास फ्री कटिंग टूल स्टील था, यहाँ पे वो प्लेन वाले सेक्शन में भी हमारे पास था फ्री कटिंग टूल स्टील, और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया फ्री कटिंग टूल स्टील। कटिंग का मतलब होता है जो मेटल को कट करने में इजिली हेल्पफुल होता है। तो X फॉर हाई एलॉय, X का मतलब होता है हाई एलॉय स्टील, ठीक है। 15 का मतलब हो गया यहाँ पे परसेंट ऑफ द कार्बन, Cr25 का मतलब हो गया 25% ऑफ द क्रोमियम, Ni15 का मतलब हो गया 15% ऑफ द निकल, S4, ठीक है। S4 यहाँ पे S4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, S4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 0.4% ऑफ द सल्फर। S इंट्रोड्यूसेस अ फ्री कटिंग क्वालिटी, जहां पे आपको S लिखा है मतलब कि वो फ्री कटिंग क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करता है। सल्फर जहां पे होगा वो क्या करेगा, कटिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है या इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं आपके एलॉय स्टील को। तो ये 4 तरह के बेसिकली हो गए हमारे, लो एंड मीडियम एलॉय स्टील, ठीक है, B हाई एलॉय स्टील, नंबर C एलॉय टूल स्टील, एंड नंबर 4 फ्री कटिंग एलॉय स्टील। तो इस तरह से ये 4 बेसिकली डेजिग्नेशन हो गए हमारे, किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो अभी तक हमने देखा, आप लोगों ने समझ लिया कि हम किस तरह से स्टील को डेजिग्नेट करते हैं, या तो प्लेन कार्बन स्टील हो सकता है या हाई एलॉय स्टील हो सकता है। तो दोनों में डेजिग्नेशन हमने दोनों तरह से किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी डेजिग्नेट किया उसको और केमिकल कंपोजिशन पे भी डेजिग्नेट किया। तो कहीं पे भी अगर इस तरह की कोडिंग लिखी है तो आप उसको इजिली इन टेबल्स के या इन शॉर्टकट्स को याद करके आप उसको डी कोड कर सकते हो या समझ सकते हो किस ग्रेड का स्टील वो अवेलेबल है वहां।